राम भाई साहब, मैं धनराज अहलाद आ चुका हूँ माजरा गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, खोड़ माजरा आज बैंक में आ चुके हैं, पीएनबी में। हम आपको बता दें, बुजुर्गों की पेंशन हमेशा पीएनबी की शाखाओं में हमेशा लेट आती है। इसी आवाज को उठाने के लिए हमारे साथ फोड़ माजरा जुड़ चुके हैं। बुजुर्ग इतने परेशान हो चुके हैं कि कम से कम 10-15 दिन इन पीएनबी की शाखाओं में पेंशन लेट आती है, जबकि कोऑपरेटिव और इन अन्य जो ब्रांचेस है, चाहे डाकखाना की बात करें, उन्हें पेंशन मिल जाती है पहले। तो यह बहुत बड़ी समस्या पेश आ रही है बुजुर्गों के सामने। तो हमारे साथ जुड़ चुके फोड़ माजरा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको भी और आपके सभी चैनल के माध्यम सभी को मेरी तरफ से राम राम। और जी, जो पेंशन की समस्या आने का कारण क्या है कि बुजुर्गों को जो पीएनबी की शाखाओं में पेंशन ना मिल पा रही है, जबकि अन्य जो कोऑपरेटिव बैंक हैं और जो डाकघर हैं, इनमें पेंशन जल्दी मिल जाती है। क्या कारण है? तो ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन जो है ना, बुजुर्ग का सहारा के तौर पे चालू करी गई थी। जो मेन मुद्दा इसका यही था, क्योंकि एक बैंक के अंदर तो पेंशन आए हुए 3-4 दिन हुए वहाँ पे बिट रही है, बार बार यहाँ से बुजुर्ग आते हैं, दुखी होकर वापस चले जाते हैं। पीएनबी बैंक के अंदर हर वर्ष, मतलब हर साल नहीं, हर महीने यही परेशानी रहती है। अगर हर पेंशन के ऊपर लोगों को कम से कम 3-4 चक्कर काटने पड़ते हैं। इस संदर्भ में मेरे पास ये अपने बुजुर्ग आए थे मेरे गांव में, जैसे मेरे गांव की माजरा की ब्रांच है, साथ में ही मेरा मकान है। इन्होंने मेरे पास आने की इसके लेके मैं मौके पे यहाँ बैंक में आया। बैंक वालों से मैंने लिखित में देके इसका जवाब मांगा। पहले तो ये जवाब देने के लिए मना कर रहे थे, बाद में इनके अधिकारियों ने इसका जवाब दिया, अगर आप लोगों के पास पेंशन ऊपर से नहीं आई है सरकार से, तो हम सरकार से जवाब मांगेंगे। पहली बात तो पेंशन इतनी कम दे रहे कि पहले 6000 का कहा था, अभी पेंशन जितनी दे रहे हैं उस पर भी इतना हटाने लग रहे हैं। कई बुजुर्ग तो यहाँ आते हैं, तंग आके वापस चले जाते हैं, कोई देंगे जब दे दें। क्योंकि अब फिलहाल 2 दिन बाद है ना, इस गांव में मेला लगता है, जो वार्षिक मेला होता है पूरे उसका, उस पे हर घर में ना भाई लड़कियां हैं जो ब्याह रखी हैं, वो घर में हर एक में आती हैं, भाणजे आते हैं और सब आते रहते हैं। बुजुर्ग क्या सारा आता है, वो सोचते हैं 100 रुपये 200 रुपये भाणजे को, बेटी को जाते आते जाते हैं देते हैं। अब किसी भी बुजुर्ग के पास फिलहाल पैसे नहीं, क्योंकि पेंशन है वो ये दे नहीं रहे। अब कैसा मतलब मेला निकलेगा और कैसा त्यौहार निकलेगा? होली का समय जो आ रहा है, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, भाई एक ये जो नीति बना रखी है ना, एक फिक्स नीति होनी चाहिए, फिक्स टाइम पे ना बुढ़ापा पेंशन होनी चाहिए, ताकि बुजुर्गों को बार बार दुखी होना नहीं। क्योंकि मैनेजर ने क्या जवाब दिया? मैनेजर ने तो एक यही जवाब दे दिया। अभी पहले तो जवाब दे रहे, मेरे पास कोई जवाब नहीं इसका, मैं नहीं तो लिखित में दे सकता हूँ मेरे पास आई है या नहीं आई है, ऊपर से आएगी तो हम डाल देंगे। तो एक बैंक में आ रही, दूसरे में नहीं आ रही। जवाब तो साफ सीधा आपके पास दिख रहा है, पूछने की ज़रूरत नहीं इस चीज़ का। बैंक वाले मैनेजर बोल रहे हैं अगर भाई कहीं पर भी नहीं मिल रही, कहीं पर नहीं मिल रही, तो पीएनबी बैंक के अंदर पेंशन क्यों डाल रहे हैं? उस बैंक के अंदर डालिए जो बैंक टाइम पर पेंशन दे सकता हो। अगर इनके पास पेंशन नहीं डालते तो इनको देने का कोई फायदा नहीं है इसमें। अब दुकानों पे उधार हो जाती है बुजुर्गों की, वो यही कहती है पेंशन आएगी उस टाइम पे देंगे। पेंशन के लिए दुखी कर रहे हैं, ये तंत्र घड़ी आप इनसे देख लो। होली का त्यौहार आ चुका है और जिस प्रकार पेंशन नहीं मिल पा रही, बुजुर्गों के पास तो पैसे ही भी नहीं है, तो होली भी कहीं ना कहीं एक किस्म से नहीं मना पाएंगे बुजुर्ग। देखो कैसी होली मननी थी, जब होली तो तभी तो मनेगी जब खुशी होगी। जब इनके पास खुशी का मेन साधन जो था वो पेंशन होती है, पेंशन ही नहीं होगी इनके पास, कैसी होली मनाएंगे, कैसी खुशी मनाएंगे? सुख की उससे तो कोई होली नहीं मनती। अभी खुशी भी, मिठाई के लिए भी पैसा जरूरत पड़ता है, घर पे लड़की आ जाती है, रिश्तेदार आ जाता है, तो उसके लिए भी हर जगह एक मानदान के सब उसमें होता है। पेंशन के सरकार पेंशन नहीं दे रही, दुखी करिए बुजुर्गों को। इनको मत परेशान करो आप, इनको जितना दुखी करोगा आपको उतना ही ज़्यादा कष्ट होगा, और उसका नतीजा आपके सामने कुछ ही समय बाद वापस आएगा। राम राम ताई। राम राम भाई। ये बात हुई कि पेंशन ना मिली तो भाई को जाने बंकाला जाना वो सरकार जाने 2 पैसा बुढ़ी मिले तो कितना तुम्हें लिया हुआ ना, दुकानदार भी उधार ना देता। दूसरे बैंक में कोऑपरेटिव वाली डाकघर में क्यों पेंशन आई? काम के बताओ मैं क्यों ना आई? या सरकार जाने हमने बुढ़ान के जाने लिख रहा ने, पढ़ रहा ने, दोहरा चवन्नी ने, बालक बहु बेटा से कोई का धस है ओ नहीं भाई, ओ नहीं मरना भाई मार तो छोरिया सीधा के बाबा के खंड तो जावने दो ना को नहीं। हाँ सब आपा खंड जावा, पैसा कोई बढ़िया भी नहीं देता, पता चेक रहा। दिन हो रही जो इस प्रकार की समस्या आ रही है। समस्या दीदी कई दिन हो गया, ये तो हम तो नहीं पहले उसमें बांटते, इसमें को देंगे आई नहीं से क्या भाई 1 घंटा बाद फिर क्या लगे पूरा सारा जब निकल आ गई जो कीमत वाला है हमने 1 घंटा बाद आ गई यार, इससे पहला 1 घंटा पहला ना दी
या एक हफ्ता हो जाएगा, एक हफ्ता लेट आओ और बैंक का दी। उसमें पहले भेज दी थे हमने तो बस जी वहाँ जब दी है अच्छा ना जाएगा कौन ही वहाँ तो आए नहीं रही फिर आया अच्छा भी नाइट जे हैं। हाँ के जाने हमने तो ना जाने उसमें बता के बाबा तो न्यू का जिस बैंक में आई नहीं, अब हमने क्या जान ये कैसे कोई वह कैसे इस बुढ़ा तो जान नहीं, हमने क्या पढ़ा नहीं, ये घर तक सब देख लिए तो बुढ़ा पॉकेट देख लिए। आपसे हाथ हला देंगे बोले भाई पसंद नहीं आई जा खान वो चढ़ के लिए ये बावड़ो छोरो जब पर्व पड़े हो और तू बावड़ान बेल लाग रही उन्हें छोड़ के उड़ा हम ती बैंक ना थी ला जब मैं पाई क्यों कर जा और बुढ़ी लुगाई शर्म की बात है ना। हाँ होगी मैं तो ये सारे मेंटल है ना इनके जो हमने 1 साल हो लिया मैंने वो ये या तो टाइम पे ना पेंशन देना शुरू कर देंगे, नहीं तो हम बैंकों को भी बंद करवाएंगे। हम यहाँ जो सुविधा के लिए करवा रखे हैं, तो सुविधा ही नहीं मिलेगी तो यहाँ बैठ के वैसे फायदा क्या हुआ सरकार के साथ। इसमें धोखा वाला काम ही हो रहा है। यहाँ पर जो बूढ़ों को पेंशन ही नहीं दी जा रही, यहाँ आते हैं पूछते तो इनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है कर्मचारियों का। सीनियर बैठे हैं जूनियर वो वहाँ पे जवाब दे रहे हैं चीज़ की। प्रतिनिधि तौर पर हमने एक मेरे दादा दादी हैं इस प्रकार से ना ये गाँव की समस्या बैंकों का विरोध किया जाएगा अगर टाइम पर नहीं काम हो। हुआ है तो एक गांव की समस्या नहीं है, हर गांव की समस्या पूरे हरियाणा के अंदर ये सरकार की गलत नीति है। इन चीज़ों पर सरकार ध्यान दे नहीं रही। अगर भी सर पेंशन चालू कर दी, पेंशन लागू, पेंशन कहाँ से लागू कर दी? आज के समय इतनी पेंशन दे रही से क्या गुजारा होगा? अब ये बता रही हैं दादी जी मंदिर में धोख मारने तक की नौबत आ गई है। अगिन को वहाँ पे जो हमारी प्रसाद चढ़ाई जाती है उसके लिए भी पैसे नहीं है लोगों के पास। कैसा त्यौहार बनेगा, कैसी धूप लगेंगी? या तो सभी बैंकों के अंदर टाइम पे होना चाहिए। पीएनबी वाले बोलते हैं हमारे पास इनके साथ बात की जा रही है। जो व्यवहार है यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार कैसा है? किसी भी कोई नहीं हमने तो किए जाने व्यवहार से ना देगा, हमने ये जुबान मिलने से। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? भाई साहब सुरेंद्र नाम है। सुरेंद्र भाई, जो बोला पॉपुलेशन हैंडीकैप पॉपुलेशन जो की समस्या जो इस बैंक में आ रही है वो क्या है समस्या है? और जिस प्रकार बुजुर्ग बता रहे हैं कि और बैंक का मार जाए इसमें ना दिखेगा। जो सटापन का है जी, हमारे 3-4 बच्चे जिस तरह मेरे, हमारी घरवाली तो काफ़ी एंट्री करवाने आई जिस तरह, तो ये नखरा करने लग गया बोले ठा लिया वो कापियाँ ना है तो ये हमारे हाथ लगाएगा यहाँ एंट्री क्यों नहीं कर रही है टाइम पे, क्यों? रोप दिखावे। हाँ वो कस्टमर को रोप दिखावे। कस्टमर को आँख दिखा रहे हैं, ये लेडीज को धमका देते हैं। घरवाली ने बोला मेरे को अगर मैं ना जाऊँ एंट्री करवाने, वो थोड़ा नखरा करे स्टाफ वाला, इसका क्या मतलब है? इस कस्टमर का भीतर मटर बांट रखा ही न। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, घरवाली मेरी आती नहीं एंट्री करवाने अभी। फिर मैं आज मैं आया था उसके साथ में, मैं कुछ बोलते तो मैं करता कुछ के, तभी आज इन्हें चुपचाप कर दिया। आज पैसे भी निकलवा के ले गए हैं। एक ये बकवास बहुत ज़्यादा कर रहे हैं स्टाफ वाले। स्टाफ अभद्र व्यवहार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो इनका थोड़ा अक्ल लगाई जाए ना स्टाफ वालों का, तो आपका भला होगा। ठीक है, धन्यवाद।